सो आप लोग अगर हडूप के कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिकॉल करो तो मैप रिड्यूस का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जैसे कि दोनों एक शीशे के दो पहलू हैं, एक इधर का तो दूसरा उधर का। बिग डेटा के इसमें जब भी बात की जाती है सो बात हो रही थी मैप रिड्यूस की, तो हमने ये बोला कि आप लोग पहले हडूप के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करिए। हडूप का कहने का मतलब है जब भी हम बिग डेटा की बात करते हैं और उसमें हडूप का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक HDFS और एक मैप रिड्यूस। HDFS होता है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम और दूसरा है मैप रिड्यूस। पहला वाला डेटा को स्टोर करेगा और दूसरा वाला डेटा को प्रोसेस करेगा। दूसरा वाला मतलब मैप रिड्यूस डेटा को प्रोसेस करेगा। तो आपके पूरे कंप्यूटर साइंस में केवल दो ही चीजें होती है, पहला चीज तो डेटा को स्टोर करने का टेक्निक और दूसरा डेटा को प्रोसेस करने की टेक्निक। जितने भी आप लोग प्रोग्रामिंग पढ़ते हो वो प्रोसेस के लिए है, स्टोर करने के लिए भी होता है। व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स टू स्टोर द डेटा। सो मैप रिड्यूस और HDFS, इन दोनों के बारे में हमने कुछ डीमंस मीन्स प्रोसेसर प्रोसेसर लाइनक्स में डीमंस बोलते हैं। तो बोला था कि देयर आर टोटल 5 डीमंस। नाम कौन कौन से थे? नेम नोड, सेकेंडरी नेम नोड, डेटा नोड, टास्क ट्रैकर एंड जॉब ट्रैकर। ये 5 डीमंस थे और इन पांचों में से कुछ मास्टर सर्विस के देते थे, कुछ स्लैव सर्विस देते थे। यानी कि कुछ डीमंस का रिलेशन मास्टर सर्विस के साथ होता था और कुछ सर्विस का रिलेशन स्लैव सर्विसेज के साथ होता था। तो जो मास्टर सर्विसेज थे उसके अंतर्गत नेम नोड, सेकेंडरी नेम नोड और जॉब ट्रैकर आता था। जो स्लैब सर्विसेज थे उसके अंतर्गत डेटा नोड और टास्क ट्रैकर आता था। और यह भी बोला गया कि मास्टर नोड के अंदर जो डीमंस होंगे वो कम्युनिकेट करेंगे स्लैब सर्विसेज के डीमंस के साथ। मींस नेम नोड कैन कम्युनिकेट विद द डेटा नोड एंड जॉब ट्रैकर कैन कम्युनिकेट विद द टास्क ट्रैकर। तो ये बेसिक पॉइंट थे। अब कहानी शुरू होती है मैप रिड्यूस की। तो मैप रिड्यूस, पहली बात दिमाग में जाना चाहिए कि मैप रिड्यूस क्यों करते हैं? डेटा को प्रोसेस करने के लिए। और मैप रिड्यूस दो फेज से मिलकर के बना हुआ है, पहला कहलाया मैपिंग फेज और दूसरा कहलाया रिड्यूसिंग फेज। ठीक है, यहाँ पे सारे डिमंस आपको दिखाए गए हैं। जैसे ये नेम नोड है, ये सेकेंडरी नेम नोड है, सॉरी बगल में सेकेंडरी नेम नोड होगा। ये जॉब ट्रैकर है, आपका डेटा नोड है और हर एक डेटा नोड का अपना टास्क ट्रैकर है। तो इस पूरे सिस्टम में देखिए कि आपके पास केवल एक ही नेम नोड होगा, मींस देयर इज अ सिंगल नेम नोड एंड सिंगल जॉब ट्रैकर। केवल एक नेम नोड होगा और केवल एक जॉब ट्रैकर होगा। लेकिन अगर डेटा नोड की बात कही जाए तो डेटा नोड हमारे एक से ज्यादा होंगे और जितने डेटा नोड होंगे उतने ही टास्क ट्रैकर होंगे। मींस number of data node will be equal to number of task tracker। हर एक मशीन, इंडिविजुअल मशीन डेटा नोड कहला रही है और हर एक मशीन के अंदर अपना इंडिविजुअल टास्क ट्रैकर है। जैसे यहाँ पे TT1 है, TT2 है, TT3 है। डेटा नोड 1 है, डेटा नोड 2 है, डेटा नोड 3 है, डेटा नोड 8 है, डेटा नोड 7 है, 6 है, टास्क ट्रैकर 6 है, 7 है। तो इस तरीके से डेटा नोड है। तो हर एक डिमंस हो गया।
अब बात आती है कि मैप रिड्यूस वर्क कैसे करता है। तो नॉर्मल सिनेरियो जो होता है उसमें हमें प्रोसेस कराने के लिए अगर मुझे किसी डेटा पे प्रोसेस करना है तो उस पूरे डेटा को उठा करके हम लेकर के आते हैं और उस पे अपना काम करते हैं। लेकिन बिग डेटा में रिवर्स अप्रोच अप्लाई करते हैं। क्या हो सके डेटा इतना बड़ा है, डेटा को उठा करके हमें अपने लोकल सिस्टम में लेकर के आना फिर उस पे काम करना बहुत ही टफ टास्क है, इम्पॉसिबल चीज है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम डेटा को ना ले आकर के अपने कंप्यूटर पे ही एक सेट ऑफ कोड्स लिखते हैं और उस कोड को हम भेज देते हैं जहां पे डेटा है वहां पे, और उसी नोड पे जहां पे डेटा ओरिजिनल में है उसी नोड पे जाकर के वो कोड वर्क करेगा और रिजल्ट दे देगा। अब बात आती है कि ओरिजिनल डेटा कहां पे रहेंगे। तो आपके सारे ओरिजिनल डेटा डेटा नोड पे होते हैं। ओरिजिनल डेटा डेटा नोड पे होंगे। नेम नोड का काम क्या है, केवल इंफॉर्मेशन रखना कि पर्टिकुलर डेटा किस डेटा नोड पे है। ये पूरी कहानी आपको एचडीएफएस में बताई जा चुकी है। तो जब क्लाइंट ने कोड भेजा वो कोड जाता है जॉब ट्रैकर के पास, क्यों से कि क्लाइंट डायरेक्टली नेम नोड के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। तो जब भी इस इन्वायरमेंट में इंटर करेगा नेम क्लाइंट अपने कोड के साथ, तो क्लाइंट सबसे पहले जॉब ट्रैकर को कोड सेंड करेगा और ये जॉब ट्रैकर कम्युनिकेट करेगा नेम नोड से और पूछेगा कि फलाने आदमी आए हैं, इन्होंने एक कोड भेजा है जिस कोड में लिखा हुआ है कि मुझे इस डेटा पे वर्क करना है। तो नेम नोड जॉब ट्रैकर को बताएगा कि अच्छा वो सारे डेटा तो डेटा नोड 1 पे है, ठीक है। तो अब जॉब ट्रैकर डेटा नोड 1 से कांटेक्ट करेगा। रीजन दैट जॉब ट्रैकर हमने पढ़ा है कि कम्युनिकेट करेगा डेटा टास्क ट्रैकर से और नेम नोड कम्युनिकेट करेगा डेटा नोड से। तो जॉब ट्रैकर कम्युनिकेट करेगा टास्क ट्रैकर से और बोलेगा कि आपके पास एक डेटा पड़ा हुआ है, उस पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो वो सारे कोड टास्क ट्रैकर के पास आ जाएंगे और टास्क ट्रैकर उस डेटा नोड पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जो उसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अब समझ लीजिए कि हमारे पास जो भी डेटा था वो केवल डेटा नोड 1 पे नहीं था, और भी जगह डेटा थे, जैसे डेटा नोड 1 पे है, डेटा नोड 6 पे है और डेटा नोड 3 पे है। जो डेटा थे वो डेटा नोड 1 पे थे, डेटा नोड 6 पे थे, डेटा नोड 3 पे थे। तो कि ये रिप्लिकेशन फॉलो करता है, आप लोगों ने पढ़ा है एचडीएफएस में कि हर एक डेटा 3 जगह रखा जाता है। हडूप के केस में या बिग डेटा के केस में जो हडूप फ्रेमवर्क है उस पे हर एक डेटा मिनिमम 3 रेप्लिका बनाता है, मतलब 3 जगह रखा जाता है। तो डेटा जहां जहां पे रखा गया है वहां वहां पे जॉब ट्रैकर इंफॉर्मेशन सेंड करेगा टास्क ट्रैकर को कि आपके पास ये वाला डेटा है, उस पे हम प्रोसेस करना चाहते हैं, या मेरे पास ये कोड है जो क्लाइंट ने दिया हुआ है और ये कोड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है। तो ये टास्क ट्रैकर डेटा नोड के साथ कम्युनिकेट करेगा और प्रोसेस करेगा। दिस प्रोसेस विल नोन एज अ मैपिंग प्रोसेस। दिस प्रोसेस विल बी नोन एज अ मैपिंग प्रोसेस। प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा, उसको कहीं अनदर जगह स्टोर करेगा। जैसे इस वाले पे प्रोसेस किया तो आउटपुट हमारा यहाँ पे आया। DN6 पे डेटा नोड 6 पे जब प्रोसेस किया तो आउटपुट हमारा इधर आया। डेटा नोड 3 पे जब प्रोसेस किया तो आउटपुट हमारा इधर आया। उसके बाद क्या हुआ, तीनों आउटपुट को मर्ज करेंगे और रिड्यूस करके किसी तीसरे डेटा नोड पे डाल देंगे जिनका संबंध डेटा नोड उस पर्टिकुलर डेटा से नहीं है जिस डेटा पे हम प्रोसेस कर रहे हैं। जो पर्टिकुलर रिलेशन हमारा जिस डेटा से है जिसको हम प्रोसेस करना चाहते हैं वो डेटा नोड 1, डेटा नोड 6 और डेटा नोड 7 पे स्टोर है।
सॉरी डेटा नोड 3 पे स्टोर है। तो जो रिड्यूसिंग फेज होगा वो DN1, DN6 या DN7 पे नहीं होगा, वो इन तीनों को छोड़ करके बाकी कहीं पे भी होगा। तो ये जो DN7 पे रिड्यूस फेज है, यही आपका आउटपुट है जो क्लाइंट प्रोसेस करना चाह रहा था। अब इस पूरी कहानी को एक एग्जांपल से देखते हैं। ये तो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस पूरी कहानी को हम एक एग्जांपल से देखते हैं, और वो एग्जांपल हमारा कुछ इस तरीके से है कि एक हम हेलो वर्ल्ड पे ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं मैप रिड्यूस का। सो दिस वन इज अ मैप रिड्यूस फ्लो चार्ट, और वर्ड काउंट का हमारा एक एग्जांपल है। हमारे पास ये मैसेज पड़ा हुआ है जिसको हमें प्रोसेस करना है मैप रिड्यूस के थ्रू। तो सबसे पहले जो हमारा ये मैसेज है, टोटल साइज 200 MB है, और आप लोगों ने पढ़ा था कि हर एक डेटा नोड पे 64 MB का ब्लॉक बनता है। तो अगर मैं 64 या फिर 128 मैप रिड्यूस 2 यानी यर्न के पे होगा, मैप रिड्यूस 3 में 256 बिट का होगा। हर एक मेमोरी का ब्लॉक जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर में 2 या 4 केबी का होता है, वो बिग डेटा के केस में 64 MB या 128 MB या 64 का मल्टीपल होता जाता है। तो इस पूरे मैसेज को हमने 64, 64, 64, 64 के ब्लॉक में डिवाइड किया। तो 64 करेंगे तो बाकी जो स्पेस बचा हुआ है, जैसे 64, 64 और 64 का हमने ये ब्लॉक बनाया, तो ये करीब हो गया 6 त्रिक 18, 7 त्रिक 21, 201। ठीक है। अब हमने क्या किया, जो इनपुट टेक्स्ट था उसको हमने 4 भाग में स्प्लिट किया था 64 MB का। तो पहला वाला जो स्प्लिट था, हाय हाउ आर यू, हाउ इज योर जॉब, तो ये हमारे फर्स्ट इनपुट स्प्लिट में आ गया। हाउ इज योर फैमिली, हाउ इज योर ब्रदर, वो सेकंड स्प्लिट में आ गया। दिस वन, हाउ इज योर फैमिली, हाउ इज योर ब्रदर, ये सेकंड इनपुट स्प्लिट में आ गया। हाउ इज योर मदर, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, तो हाउ इज योर मदर, व्हाट इज द टाइम नाउ, ये थर्ड इनपुट स्प्लिट में आ गया। फोर्थ में एक बचा हुआ था, व्हाट आर गोइंग, तो व्हाट आर गोइंग फोर्थ इनपुट स्प्लिट में आ गया। तो सबसे पहले हमें इनपुट को 64 MB के ब्लॉक में ब्रेक करना है। दैट वन इज नोन एज अ इनपुट स्प्लिट। दैट वन इज नोन एज अ इनपुट स्प्लिट। ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड रीडर आता है। रिकॉर्ड रीडर, और रिकॉर्ड रीडर का काम क्या होता है, टू कन्वर्ट the input split into key comma value format. This one, work of record reader is to convert input split into key comma value format. This one. तो रिकॉर्ड रीडर क्या करेगा, की कॉमा वैल्यू के फॉर्मेट में करेगा। तो जैसे 0 मीन्स हाय हाउ आर यू, ये पूरा मैसेज था। इससे पहले बाइट ऑफसेट कोड क्या था आपका, 0 था, मीन इनिशियल कोड 0 था। 0 के बाद आया 0 मीन्स बाइट ऑफसेट, और वैल्यू क्या है, हाय हाउ आर यू। उसके बाद आया, देखो 0 से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगली बार आएगा 16, तो 16 से 16 से शुरू होकर के हाउ इज योर जॉब। तो ये काम करना है बाइट ऑफसेट फॉर्मेट में तोड़ने का, ये काम करेगा रिकॉर्ड रीडर। उसी तरीके से दूसरा रिकॉर्ड रीडर भी होगा, फिर से हाउ इज योर फैमिली, तो बाइट ऑफसेट कोड 0 एंड हाउ इज योर फैमिली। फिर जहां पे खत्म हो रहा 19 पे खत्म हो रहा, तो अगली वैल्यू 20 से, बाइट ऑफसेट की वैल्यू 20 से शुरू होगा, और हाउ इज योर ब्रदर होगा। तीसरे रिकॉर्ड रीडर में फिर आपका इनपुट स्प्लिट होगा 0 कॉमा हाउ इज योर मदर। उसके बाद जितने पे खत्म हो रहा उसके अगले से कॉमा व्हाट इज टाइम नाउ। अगला इनपुट अगला रिकॉर्ड रीडर कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट व्हाट आर गोइंग, तो ये रिकॉर्ड रीडर 4 वाला कंप्लीट करेगा। रिकॉर्ड रीडर के बाद आता है मैपर का फेज। मैपर का फेज,
जो आपने पिछला देखा मैपिंग जो हो रहा है टास्क ट्रैकर से डेटा नोड पे, तो वो मैपर है। और मैपर क्या करेगा, हाय कितनी बार आया है, अभी एक बार, हाउ एक बार, आर एक बार, यू एक बार, हाउ अगेन एक बार, इज अगेन एक बार, योर अगेन एक बार, जॉब अगेन एक बार, क्वेश्चन मार्क अगेन एक बार। तो इंडिविजुअल के लिए कितनी बार अकर कर रहा है, पहले हम अलग अलग लिखते हैं। इस केस में फिर से लिखेंगे हाउ कॉमा वन, इज कॉमा वन, योर कॉमा वन, फैमिली कॉमा वन, क्वेश्चन मार्क कॉमा वन, हाउ कॉमा वन, इज कॉमा वन, योर कॉमा वन, ब्रदर कॉमा वन, क्वेश्चन मार्क कॉमा वन। तो इस तरीके से मैपर होगा। मैपर का काम क्या होता है कि कन्वर्ट करने के बाद मर्ज करना। जैसे यहाँ पे देखिए, इस पूरे में हाउ कितनी बार आ रहा है, तो अभी यहीं पे देख लीजिए, हाउ एक बार आया, फिर हाउ एक बार आएगा, दो बार हुआ, फिर यहाँ पे देखिए हाउ तीन बार आ रहा है, फिर हाउ चार बार आ रहा है, फिर हाउ पांच बार आ रहा है। पूरे में देखिए एक दो तीन चार पांच बार। तो हाउ लिखा, फिर एक दो तीन चार पांच बार। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि रिड्यूस करने के बाद हाउ हमारा 5 टाइम्स आ रहा है। फिर उसी तरीके से चेक करेंगे हाय। हाय कितनी बार आ रहा है, तो एक बार, यहाँ पे कहीं भी हाय नहीं है और कहीं पे भी हाय नहीं है, तो यहाँ पे हाय हमारा आ जाएगा 1 टाइम, हाय कॉमा 1। अगली बार आर कितनी बार आ रहा है, तो आर देखिए एक बार आ रहा है और दो बार आ रहा है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा आपका आर कॉमा 2। उसी तरीके से यू कितनी बार आ रहा है, एक बार यहाँ पे, फिर और कहीं पे नहीं है, तो यू के लिए यू इज अ की वैल्यू और अकरेंस एक बार हो रहा है। और इसी तरीके से पूरा हमारा रिड्यूस होकर के किसी तीसरे डेटा नोड पे जाकर के सेव हो रहा था। अब देख लीजिए कि योर कितनी बार आया है, तो योर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो योर हो जाएगा आपका चार। तो इस तरीके से पूरी कहानी आपकी रिड्यूस होती चली जाएगी।